वेलकम एंड लव यू माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अपने टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में मैं योगेश सर आप सभी का इस टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अभी तक 12th एचएससी बोर्ड्स के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ वीडियो अपलोड किए और उस वीडियो को आपकी तरफ से इतना प्यार मिला है। कुछ ही दिनों में कुछ ही वीडियो को मेरा जो व्यूज़ है वो हज़ारों में चला गया। ये आप सभी का प्यार ही है और मैं आशा करूँगा कि उस प्यार को आप बरकरार रखोगे और मैं भी बरकरार रखूँगा। मेरी जो पीवाईक्यू की सीरीज़ को हम पूरे साल पूरे इंटायर चैनल के ऊपर बस पीवाईक्यू ही करने वाले नहीं, आने वाले दिनों में हम आपको पूरे सब्जेक्ट जो भी है कॉमर्स से लेके आर्ट्स से साइंस तक और 6 से लेके 12 तक जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पूरे हम एक्सपर्ट्स टीम की तरफ से हम यहाँ पे वो आपको सभी सब्जेक्ट टीच करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे मैं तो इनिशियली अभी जो है वो चैनल के स्टार्टिंग में मैं पीवाईक्यू ज्योग्राफी का पेपर अब से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें जो सब क्वेश्चन है ABCD वो कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 जो डिफरेंशिएट बिटवीन सा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला जो आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड वो भी हमने कंप्लीट किया है। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने देखे नहीं है तो जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो अवेलेबल है। आज हम उसी श्रृंखला का आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4B वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 4B है वो है ग्राफ से रिलेटेड। ये जो ग्राफ्स है क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से ग्राफ्स आएगा और ये ग्राफ्स को आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन तो होते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे ऑब्जर्वेशन करोगे आंसर लिखोगे। बहुत ही सिंपल और सिंपल टास्क मैं और भी आपको सिंपल करवा देता हूँ किस तरह से इसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑब्जर्व दी क्वेश्चंस एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन ऑब्जर्व दी ग्राफ्स एंड देन राइट द प्रॉपर आंसर। ये सही मेथड है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करो और उसके बाद सॉल्व करो। यही मेथड ठीक से उसी मेथड से हम भी जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और ये क्वेश्चन पहला वाला आपके सामने ये रहा। Which year has a very less population engaged in primary economic activity? हमें पता चलता है कि ये क्या है भाई, ये सब चीज़ें पूछी गई है। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक जो कि आपके 12th टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इसके ऊपर ये ग्राफ्स आया है। ऑब्जर्वेशन करो एक्स और वाई एक्स है यहाँ पे आपको एक्स एक्स पे जो भी है ईयर दिए 1951 से लेके 2011 तक, उसमें बीच में 1971 है और 1991 भी है। यहाँ पे अब देखो पीपल एंगेज इन एक्टिविटी, कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी इन परसेंटेज, कौन से परसेंटेज 10 से लेके 100% तक लोग कितने कौन से सेक्टर में बिजी है ये बताए। कौन कौन से सेक्टर है भाई, यहाँ पे सेक्टर भी दिए हैं। सेक्टर आपके सामने प्राइमरी सेक्टर है जो कि आपको क्रॉस लाइन में दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी सेक्टर है जो कि आपको वर्टिकल लाइन में दिया गया है और उसके बाद है टर्शियरी सेक्टर जो थोड़ा सा जिगजैग में है। आपको इसका आप ऑब्जर्वेशन करना है। ये हो गया प्राइमरी सेक्टर जो भी मैंने लिखा है समझने के लिए। ये है सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्शियरी सेक्टर। अभी जिन लोगों को ये सेक्टर ही पता नहीं है, डोंट वरी, जब भी मैं ये पूरे वीडियोस, पूरे जो लेक्चर्स, पूरे जो चैप्टर्स है प्रॉपर डिटेल में करूँगा ना तब आपको और भी पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम है ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर की तरफ फिर एक बार मुड़ते यहाँ पे। विच ईयर हैज अ वेरी लेस पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। ये सब जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो सब आपको जो क्रॉसिंग लाइन वाले जो बॉक्स है वो प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है, उसके बाद बहुत सारी 2-3 चीज़ें आती है जो बाकी आपको बस आपको यही समझना है कि प्राइमरी सेक्टर में विदाउट स्पेशल स्किल वाले जो वर्कर होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा लोग एंगेज थे, ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यस ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको 1951 में सबसे ज़्यादा लोग जो एंगेज इस सेक्टर में यानी प्राइमरी सेक्टर वाले इस ईयर में थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गलत मत करो, क्वेश्चन प्रॉपरली देखो। आपको पूछा गया है
कि विच ईयर हैज़ अ वेरी लेस पॉपुलेशन एंगेज, बहुत कम जो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे। अगर आपका स्पेशल स्टडी है तो विदाउट एनी स्पेशल स्टडी, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, यू विल बी गिव आंसर। लेकिन यहाँ पे वो आपको फंडा करना नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद यू शुड बी आंसर प्रॉपरली। तो अब तो ऑब्जर्वेशन करो, इस सेक्टर में देखो बहुत ही छोटा सा दिख रहा है ना, ये सेक्टर बहुत छोटा दिख रहा है, यानी ये सेक्टर कौन सा ईयर है, 2011 वाला। तो इसका वही आंसर है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम लोग कौन से ईयर में, 2011 में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन इंडिकेट 1 मार्क्स, आपका 1 मार्क्स यहाँ पे पक्का हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरे भाई, स्टेट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन 1971 एंड 1991। ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये वर्टिकल वाली लाइन से ना हमने तो खींचे तो है। क्या होता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें कुछ तो प्रोडक्शन किया जाता है, वो होता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पूछा गया है यहाँ पे कि विच ईयर स्टेट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, 1971 और 1991। इसको थोड़ा सा जो इसका जो लेवल है अप होते जा रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है। और इसमें लेवल क्या बढ़ा है, इसमें आपको सेकेंडरी सेक्टर में 1971 और उसके बाद जो ईयर पूछा है 1991, ये 2 ईयर में इसका परसेंटेज क्या है ये पूछा है। और ये परसेंटेज प्रॉपरली आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है। पीपल एंगेज वाला जो परसेंटेज वाला है ना, यहाँ का इसको ऑब्जर्वेशन करना है और प्रॉपरली इसका जो क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकाला है। जो मैंने निकाला है यहाँ पे 1971 में 18% है और 1991 में 22% है। ये अकॉर्डिंग दी बोर्ड आंसर है, गलती नहीं करना है, यही करेक्ट आंसर है। और ये आपको चिपकाना है इस तरह से, इसके आसपास भी जाओगे तो भी आपको वो गलत माना जाएगा। आपको प्रॉपर लिखोगे तो प्रॉपर मार्क मिलेगा, 2 मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। विच इकोनॉमिक ईयर, ये है क्वेश्चन नंबर 3, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड एंगेज वेरी लेस पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 टू 2011। कौन सी ऐसी विच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड एंगेज वेरी लेस पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 टू 2011। 2000 कहाँ से, 1951 से लेके 2011 तक ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे लेस है? तीनों एक्टिविटीज में से ही बताना है आपको, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 3 ही एक्टिविटी है हमें, और इसमें से बताना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है ना वेरी लेस पॉपुलेशन एंगेज था। तो यहाँ पे देखो आप तीनों बॉक्स को ऑब्जर्वेशन करो। सिंपल से सिंपल, जो भी बच्चा बहुत ही उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है ना, उतना स्टडी करने वाला नहीं है, बस वो कभी थोड़ी थोड़ी स्टडी करता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ज़्यादा भी समझ सकते हो आप। सॉरी। तो ये देखो, ये सेकेंडरी सेक्टर वाला पोर्शन है, इसको देख लो तो ये बहुत ही तीनों में, दोनों में बहुत ही ये कम दिखाई देता है, इसलिए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग एंगेज है, टर्शरी सेक्टर में भी ज़्यादा है, लेकिन इसके ये वाला सेक्टर जो है ना वो यहाँ पे आपको कहाँ से 1951 से यहाँ पे आपको कम दिखाई देता है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करते हो। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट what is the reason for the growth of secondary and tertiary economic activity in 2011? पूछ रहा है भारत, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2021 में सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़त किस कारण हुई है, क्या रीज़न है और क्या, ये आप अगर इसका आंसर आपके ग्राफ में देखने जाओगे तो पूरा ग्राफ खंगालोगे, फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा भाई। तो इसके लिए करना क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन। इसमें आपका पर्सनल रिस्पॉन्स इंक्लूड करना है, आपको अपने मन से लिखना है, मन से यानी करेक्ट लिखना है, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन ऑफ दी प्रीवियस स्टडी। जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जब भी हम करेंगे डिटेल में लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होगा, द स्टेट द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। और
में क्या ऐसा रीज़न था जिसके कारण ये दोनों भी सेक्टर के इसमें ग्रोथ हुई है, तो बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उस दौर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी, इसीलिए। उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन, इंडिया में आप देखोगे वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। 15 से लेके 59 तक जो पीपल्स यानी जो लोग हैं उसे वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है इंडिया में। और वो उन लोगों का जो भी अमाउंट था, जो भी नंबर था, वो भी इंक्रीज़ हो गया था। इसीलिए ये ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जो है ना देश के उन्नति के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसीलिए टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमारा क्या ग्रोथ हो रहा है। और प्रमोट न्यू स्टार्टअप इन मैन्युफैक्चर, और इसी दौर में हमारे पास बहुत सारी कंपनियां भी आई है, बहुत सारी इंडियन भी है और फॉरेनर भी कंपनियां यहाँ पे क्या हुआ है, उनका यहाँ पे उदय हुआ है, ओरिजिन हुआ है। और इसीलिए ये सब चीज़ें अब आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। ये इसको स्किप करना नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो लिख दो, 2-3 वर्ड्स लिख दो, ये आपका आंसर प्रॉपरली करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या, विच ईयर इज अ मोर प्रॉस्पेरियस फाइनेंशियली, कौन सा ईयर जो है आपको सबसे बेहतरीन दिखाई दे रहा है। सिंपल तो है, आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रोथ करते गया है इंडिया, कहाँ से 1951 में ग्रोथ, 1971 में उससे ज़्यादा ग्रोथ, 1991 उससे ज़्यादा ग्रोथ, तो 2011 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ, और इसीलिए 2011 इसका करेक्ट आंसर है। और बस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, आंसर हो गया, यही तो सब फंडा है। आपकी क्वेश्चन वहीं पे है, आपके आंसर वहीं पे, वहीं आपको लिखना है। बस आपको बिफोर द एग्जामिनेशन यू हैव अ नीड टू ऑब्जर्व दी सम अदर्स ग्राफ्स एंड आंसर इट प्रॉपरली। वो सब चीज़ें आप करोगे तो आपको ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही आसान जाएगा। नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, आप इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत आपका समय भी चला जाएगा, आंसर भी नहीं लिख पाओगे। तो बस मुझे लगता है आज के लिए इनफ है। बस मैंने आपसे पूरा प्रॉपरली बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। और इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल भी थिंग्स थी जो आपको मुझे लगता है कि बहुत ही नए तरीके से आपको देखने को भी मिला होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपका कुछ सजेशन भी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी आप मुझे प्रोवाइड करते हो, गाइड भी कर सकते हो, और कुछ मुझे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। सबके लिए मेरा जो यहाँ का जो जैसे कमेंट बॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए सब ओपन है। इतना ही नहीं, मेरे से सोशल मीडिया के जो आपको जो दिखाई दे रहे बहुत सारी यहाँ पे सोशल मीडिया के पेजेस, और इसका भी आपको एड्रेस दिखाई देता होगा, उसको भी जाइए देखिए मैंने क्या किया है, किस तरह से मैं कर रहा हूँ, मुझे उस पर भी गाइड करिएगा। और कुछ आपके सजेशन हो, कुछ आपकी कमेंट्स हो, उस पर भी मुझे, और इस वजह से जहाँ पे आप फॉलो होता है वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे सब्सक्राइब करना होता है वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनली यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसकी मुझे भी बहुत रिक्वायरमेंट है, और आपको भी नए वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो मुझे लगता है आज के लिए बस है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।